हेलो, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीडी एग्जाम पॉइंट में। कैसे हो आप सभी? हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई, अपने डीएलएड की तैयारी कर रहे होंगे। तो हमने पहले वीडियो में क्वेश्चन की सीरीज पर बात कर लिया था, ठीक है। क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाएंगे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में, उन सारे क्वेश्चंस पे बात कर लिया था कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। अब उन्हीं क्वेश्चंस का सलूशन इस वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है। ये सारे के सारे जो भी हम पढ़ा रहे हैं सारा का सारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम एग्ज़ाम के पॉइंट से बात करेंगे, मतलब जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उसकी बात करेंगे, हम फालतू इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। आपको एग्ज़ाम में जो सफल बनाए हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो बिना इधर इधर उधर की बात छोड़कर सीधे अपने मुद्दे की बात करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कौन सा है। शिक्षण का क्या अर्थ है? समझ रहे हैं? शिक्षण का क्या अर्थ है? देखो, शिक्षण का क्या अर्थ है, चाहे शिक्षण का अर्थ पूछे चाहे शिक्षण की परिभाषा पूछे, ठीक है। देखिए, शिक्षण एक आयामी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और छात्र पाठ्यक्रम के माध्यम से पाठ्यक्रम के माध्यम से अपने स्वरूप देखो, शिक्षण एक आयामी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और छात्र पाठ्यक्रम के माध्यम से अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं, अर्थात किसी विषय के वस्तु को माध्यम बनाकर शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच विचारों के आदान प्रदान या परस्पर अंतर प्रक्रिया को ही हम शिक्षण कहते हैं, ठीक है। मतलब शिक्षण का अर्थ है शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, ठीक है। अगला देखिए, शिक्षण का उद्देश्य क्या है? शिक्षण का उद्देश्य क्या है? शिक्षण का उद्देश्य बालक को यह सिखाना है कि वातावरण के साथ किसी न किसी प्रकार की प्रतिक्रिया अवश्य करता है, ठीक है। क्या कराना है? शिक्षण का उद्देश्य क्या है? शिक्षण का उद्देश्य है कि बालक को यह सिखाना है कि वह वातावरण के साथ किसी न किसी प्रकार की प्रतिक्रिया अवश्य करता है। शिक्षण बालक को वातावरण से समायोजन करना सिखाता है। शिक्षण का उद्देश्य बालकों के संवेगों को प्रशिक्षित करना है। शिक्षण संवेगों को स्पष्ट करता है तथा संवेगों पर नियंत्रण रखना सिखाता है। इतनी बात समझ में आई सभी को? कहने का मतलब है कि शिक्षण क्या है? शिक्षण का उद्देश्य बालकों को यह सिखाना है कि वह वातावरण के साथ किसी न किसी प्रकार की प्रतिक्रिया अवश्य करता है। मतलब बताना है बालक को कि आप किसी न किसी प्रकार की प्रतिक्रिया वातावरण को सोच रहे हैं या फिर वातावरण को देखकर आपके मन में कोई ना कोई विचार आ रहा है, ठीक है। शिक्षण बालक को वातावरण से समायोजन करना सिखाता है। शिक्षण जो होता है बालक को, जैसे शिक्षक पढ़ाता है तो बालक को जो चीज़ बताता है तो वो अपने आसपास के वातावरण को देख करके उसी से रिलेट करके बताता है। कहने का मतलब यही है। शिक्षण का उद्देश्य बालकों के संवेगों को प्रशिक्षित करना है। शिक्षण संवेगों को स्पष्ट करता है तथा संवेगों पर नियंत्रण रखना सिखाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षण के कितने उद्देश्य हैं? ठीक है, शिक्षण के कितने उद्देश्य हैं? शिक्षण के उद्देश्यों को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। ज्ञानात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य और भावात्मक उद्देश्य, ठीक है। 3 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से? ज्ञानात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य और भावात्मक उद्देश्य। अगला देखिए, शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य लिखना है। आप पेपर में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस यही क्वेश्चन आएंगे आपको। ऐसे ही आपको बस 2 उद्देश्य पूछ लिया, जैसे तो हमने 4 उद्देश्य लिखे हैं, ठीक है। आपको जो याद हो जाए उसको याद रखिएगा। देखो, बालकों में विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट देखिए विषयों का ज्ञान देना व परीक्षा के लिए तैयार करना, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? विषयों का ज्ञान देना व उनको कंठस्थ करवाना। चौथा पॉइंट क्या है? विषयों को ज्ञान देना व व्यावसायिक कौशल का विकास करना।
ये आपका चौथा पॉइंट होगा। अगर आपसे पूछेंगे शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य, तो आप लिख लेंगे ना। कितने आसान भाषा में हमने सब लिखा है और पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। शिक्षा के तीन प्रमुख अंग क्या हैं? ठीक है, शिक्षा के तीन प्रमुख अंग बताना है आपको। ऐसी स्थिति में यदि शिक्षा की प्रक्रिया में पाठ्यक्रम को सम्मिलित कर लिया जाए तो हम शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया न कहकर त्रिमुखी प्रक्रिया मानेंगे, जिसके तीन अंग हैं: शिक्षक, बालक तथा पाठ्यक्रम। इन्हीं तीनों अंगों की परस्पर क्रिया में ही शिक्षा निहित होती है। ठीक है, कौन कौन से, किस में निहित होती है? शिक्षक में, बालक में और पाठ्यक्रम में। ठीक है, शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम में। आगे देखिए, शिक्षा से क्या लाभ होता है? ठीक है, शिक्षा से लाभ बताइए। देखिए, शिक्षा से तो बहुत सारे लाभ है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन हमने इसमें आपको ये हमने इस वजह से छोटे छोटे क्वेश्चन को नहीं छोड़ा है, क्योंकि आपको एक मोटा मोटा आंकड़ा मिल जाए कि लिखना क्या है। ठीक है, तो देखिए, शिक्षा से क्या लाभ होता है? जीवन में सफलता प्राप्त करने और कुछ अलग करने के लिए शिक्षा सभी के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। यह हमें जीवन के कठिन समय में चुनौतियों से सामना करने में सहायता करता है। पूरी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान प्राप्त किया गया ज्ञान हम सभी और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन की प्रति आत्मनिर्भर बनाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? जीवन में सफलता प्राप्त करना और कुछ अलग करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। ठीक है, आजकल शिक्षा के बिना कुछ नहीं होगा। ठीक है, कंपटीशन इतना तेज हो गया है भाई, सभी भाग रहे हैं, लेकिन उसमें आपको तेज भागना है। ठीक है, और शिक्षा जो उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। ठीक है, अगर आप अच्छे से, अगर आप देखो, 4-5 वीडियो अगर आप अच्छे से देख लिए तो आपको ताकना नहीं पड़ेगा किसी को कि हमें ये नकल करा दें, या फिर नकल कराएं चाहे न कराएं, चाहे बैठ जाए कि बैठ जाए, वैसे कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर आप पढ़ें अच्छे से तो भाई पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, शिक्षण की परिभाषा क्या है? ठीक है, शिक्षण की परिभाषा क्या है? शिक्षण को शिक्षार्थियों के साथ जुड़ाव के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ताकि उनकी समझ और ज्ञान अवधारणाओं और प्रक्रियाओं को लागू किया जा सके। इसमें डिजाइन सामग्री चयन, वितरण, मूल्यांकन और प्रतिबिंब शामिल है। शिक्षण, देखो, शिक्षण की कुछ विधियां हैं, उनके प्रतिपादक के नाम कौन कौन से शिक्षण की विधियां हैं, उनके प्रतिपादक का नाम देख लीजिए, मतलब उनके खोजकर्ता का नाम। तो मांटेसरी विधि के मारिया मांटेसरी, किंडरगार्टन की होवेल, केल विधि के हेनरी कोल्डवेल कुक, डाल्टन विधि के हेलेन पार्क हस्ट। ये आपको बहुविकल्पी में मदद करेंगे। ठीक, इनको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खेल विद के हेनरी वेल कुक और किंडरगार्टन के फ्रोबेल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाएगा। ठीक है, आपसे। आगे देखिए, शिक्षण कौन सी प्रक्रिया है? अब पूछ लेगा शिक्षण कौन सी प्रक्रिया है, तो देखिए, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। देखो, अगर पूछे शिक्षण कौन सी प्रक्रिया है तो आपका उत्तर इतने में ही मिल गया। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण शब्द शिक्षा से बना है, जिसका अर्थ है शिक्षा प्रदान करना। शिक्षण प्रक्रिया मानव व्यवहार को परिवर्तित करने की तकनीक है, अर्थात शिक्षण का उद्देश्य व्यवहार परिवर्तन। शिक्षण एवं अध्ययन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत से कारक शामिल होते हैं। ठीक है, शिक्षण में सीखना क्या है? आप केवल पढ़ते रहिए, देखते रहिए, बस आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कोई बहुत कठिन नहीं है, इस वजह से मैं ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा हूँ। ठीक है, समझाने में आपको खुद समझ में आ रहा है, एक बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, शिक्षण में सीखना क्या है? सीखना एक प्रक्रिया है जो परिवर्तन की ओर ले जाती है, जो अनुभव के परिणाम स्वरूप होती है और बेहतर प्रदर्शन और भविष्य की शिक्षा की क्षमता को बढ़ाती है। तो एक बार रिपीट कर लीजिए फिर से शुरू से। ठीक है, हमने पहले पढ़ा शिक्षण का अर्थ क्या है। ठीक है, शिक्षण का उद्देश्य क्या है, दूसरा हेडिंग। शिक्षण के कितने उद्देश्य हैं, ठीक है, तीसरी हेडिंग। शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य क्या है, शिक्षा के तीन प्रमुख अंग क्या है, शिक्षा से क्या लाभ होता है। ठीक है, शिक्षण की परिभाषा क्या है, शिक्षण की विधियां, उनके प्रतिपादक पढ़ा है। ठीक है, शिक्षण कौन सी प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षण में सीखना क्या है। ये शिक्षण से संबंधित आपकी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हो गई हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने भी बताया शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया है जिसमें छात्र
पाठ्यक्रम और शिक्षक होता है। शिक्षण का उद्देश्य बताया, मतलब शिक्षा प्राप्त करके आप नौकरी पाएंगे, आप कोई जॉब पा जाएंगे, आपका जीवन चलने लगेगा। ठीक है, शिक्षा जो है जो आपके जीवन में परिवर्तन लाती है। शिक्षण के कितने उद्देश्य हमने बताया कि शिक्षण के 3 उद्देश्य हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य और भावात्मक उद्देश्य। हमने फिर शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य बताए हैं आपको कि बालकों में विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना, विषयों का ज्ञान देना, वो परीक्षा के लिए तैयार करना, विषयों का ज्ञान देना, उनको कंठस्थ करवाना, विषयों को ज्ञान देना, वह व्यावसायिक कौशल का विकास करना। फिर हमने बताया शिक्षा के 3 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। ठीक है, हमने भी बताया कि शिक्षा के 3 प्रमुख अंग कौन कौन से बताए हमने, शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम। ठीक है, फिर शिक्षा से लाभ क्या है, जीवन में सफलता प्राप्त करने और कुछ अलग करने के लिए शिक्षा सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साधन है। यह हमें जीवन के कठिन समय में चुनौतियों का सामना करने में सहायता करता है। पूरी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान प्राप्त किया गया ज्ञान हम सभी और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के प्रति आत्मनिर्भर बनाता है। शिक्षण की परिभाषा हमने भी बताई। शिक्षण को शिक्षार्थियों के साथ जुड़ाव के रूप में परिभाषित किया जा सकता है ताकि उनकी समझ और ज्ञान अवधारणाओं और प्रक्रियाओं को लागू किया जा सके। इसमें डिजाइन, सामग्री चयन, वितरण, मूल्यांकन और प्रतिबिंब शामिल है। शिक्षण की विधियाँ बताई, मॉन्टेसरी विधि की मारिया मॉन्टेसरी खोज करता है, किंडरगार्टन के फ्रोबेल हैं, येल विधि के हेनरी कोल्डवेल कुक हैं और डाल्टन के हेलन पार्कहर्स्ट हैं। शिक्षण कौन सी प्रक्रिया है, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण शब्द शिक्षा से बना है जिसका अर्थ शिक्षा प्रदान करना। शिक्षण की प्रक्रिया मानव व्यवहार को परिवर्तित करने की तकनीक है, अर्थात शिक्षण का उद्देश्य व्यवहार परिवर्तन है। शिक्षण एवं अध्ययन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत से कारक शामिल होते हैं। शिक्षण में सीखना क्या है, सीखना एक प्रक्रिया है जो परिवर्तन की ओर ले जाती है, जो अनुभव के परिणाम स्वरूप होती है और बेहतर प्रदर्शन और भविष्य की शिक्षा की क्षमता को बढ़ाती है। तो ये रहा आपका पहला वीडियो, मतलब जो कि विद सॉल्यूशन है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। ठीक है, हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए और इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ऐसे ही वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पूरे डीएलएड, ये फर्स्ट सेमेस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सारी क्लासेस आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, आप बस मन लगा के पढ़ते रहिएगा और बहुत जल्द शिक्षक बनिएगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।